इंसिडेंट हुआ मेरे पापा के साथ। जब मेरे पापा 14-15 साल के थे, दिल्ली के ही एरिया में रहा करते थे और मेरे जो दादा के दोस्त थे वो थे एक कट्टर उतारा करने वाले। तो इंसिडेंट शुरू होते जहाँ पर इन्होंने बताया कि तो बच्चे थे वो बाहर ही ज़्यादातर खेला करते थे। तो इनके पापा के टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि जब किसी की शादी हुआ करती थी तो जो पापा थे, पापा के दोस्त थे इनके, वो उधर पैसे लूट लिया करते थे और ये बहुत आम बात है गाँव में। इन्होंने बताया कि भाई एक दिन एक बारात आ रही थी और बारात में होता ना जैसे दूल्हा बैठा है घोड़ी पे और बारात चलने लग रही है और सिक्के फेंके जा रहे हैं, तो पापा वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ वो सिक्के चुगने लग रहे थे। सिक्के चुगते चुगते काफ़ी अच्छा कलेक्शन बन गया था। तो इनके पापा को सबसे ज़्यादा पसंद थी मिठाई। इनके पापा ने क्या करा, एक दुकान पे गए, अपने दोस्तों के साथ मिठाई ली और मिठाई खाने लगे। फिर जब शाम का वक्त हो रहा था तो इनके पापा को लगा कि यार घर पे आज पिटाई हो जाएगी क्योंकि शाम हो रही है और हम पहुंचने में लेट हो रहे हैं। तो इनके पापा ने चलना शुरू करा। अब जैसे बीच में चौराया पड़ता है तो चौराहे में क्या होता है, 4 रास्ते हैं, एक दोस्त इधर चला गया, 2 उधर चले गए। अब इनके पापा सीधे सीधे अपने घर आ गए। ये सारा वाक्य हुआ और वाक्य को गुजरे 1 हफ्ता हुआ था। 1 हफ्ते बाद अचानक से क्या हुआ, इनके पापा के पेट में दर्द शुरू हुआ। सबसे पहले पेट में दर्द शुरू हुआ। तो इनके पापा के जब पेट में दर्द शुरू हुआ तो इनके दादा को लगा कि कुछ मेडिकल हुआ होगा। तो उस टाइम पर वैद्य हुआ करते थे, वैद्य से दवाई दिलवाई। तो इनके पापा का ऐसा हुआ कि शाम तक जो है तबीयत ठीक हो गई और फिर रात को फिर दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई। तो एक रात ऐसे रहा, दूसरी रात ऐसे रहा, तीसरी रात इनके दादा को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस वजह से लड़के की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इनके दादा ने क्या करा, झाड़ा कर दिया। झाड़ा करने के बाद 2 रातें तबीयत बिल्कुल ठीक है, उसके बाद फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। तो ये देखने के बाद जो दादा थे वो और भी ज़्यादा डर गए कि यार हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें किस तरफ जा रही है। इनके दादा को ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन इनके दादा जो उतारा करने वाले थे उनसे ज़्यादा तगड़ा उतारा करते थे उनके दोस्त, क्योंकि उनके जो दोस्त थे वो जगह जगह जाके उतारा करते थे तो उनका डंका बोलता था उस टाइम पे। तो इनके दादा को ये तो पता चल गया था कि मेरे लड़के के साथ कोई तो दिक्कत है। तो इनके दादा क्या करते थे, कुणाल के, वो डेली उनका उतारा करते थे और डेली उतारा करते, तबीयत ठीक होती, शाम को फिर वही हाल हो जाता। अब वक्त रहते रहते इनके पापा के अंदर कुछ अलग सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। जैसे वो अगर टॉयलेट कर रहे हैं तो टॉयलेट में ब्लड आ रहा है, वो अपने बाल नोच ले रहे हैं, अपने पेट को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुणाल के पापा उस टाइम पर पूरी तरीके से पोसेस हो गए थे। अब इन्होंने क्या करा, दादाजी ने पूछना शुरू करा कि भाई तुझे क्या चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एक ही चीज़, मुझे मीठा खाना है, मुझे मीठा खाना है। अब ये सारी चीज़ें बीतते बीतते हो गए 20 दिन। इनके पापा का 20 किलो वज़न गिर गया। इनके पापा जो 14-15 साल के थे वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे 7 साल का बच्चा घूमने लग रहा है। तो इनके दादा बिल्कुल डर गए। उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया कि भाई ऐसे ऐसे जो है एक बार आओ और देखो। कुणाल के दादा के जो दोस्त थे वो आते हैं और वो देख के बता देते हैं कि दोस्त चीज़ें ठीक नहीं है यहाँ पर और उतारे में बहुत बहुत चीज़ें लगने वाली है। अगर तुम नहीं उतार पा रहे तो मुझे भी वक्त तो लगेगा। अब जब वो वहाँ पर आए तो वो ये बोल के गए थे कि कल मैं आऊँगा, कल ये सारा सामान रखना, हमें अखाड़ा लगाना पड़ेगा। अखाड़ा लगाना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सारे देवताओं को, देवियों को, जिनको आप मानते हो उनको बुलाकर आपको उतारा करना है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसी दिन क्या हुआ, ये जो कुणाल के पापा थे उसी दिन बीतते ही उसी रात गायब हो गए। उन्होंने बस ये सुना कि अखाड़ा लगने वाला है, वो रात को गायब हो गए। अब अगले दिन पूरे गांव में रुक्का उतर गया तो उनको ढूंढा गया। अब वो मिले कहीं पेड़ के नीचे छुपे हुए, वहाँ पर जैसे कोई पेड़ का तना खा रहे थे, उन्हें पकड़ के घर पे लाया गया। अब जो दादा के दोस्त थे वो आए, दादा वहाँ पर बैठे। अब वहाँ पर अखाड़ा लगाया गया, देवी देवताओं को बुलाया गया, पितरों की पूजा हुई और वहाँ पर जब खूब पूजा पाठ होती है तब इस एंटिटी को बुलाया जाता है और फिर ये आती है एंटिटी। अब ये वहाँ पर आती है हंसती हंसती कि तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से उतार दोगे? 20 दिन में मैंने इस लड़के का 20 किलो वजन खा लिया। मैं एक गर्भवती औरत जिसे मेरे ससुराल वालों ने मार दिया और मैं उसी नफरत के साथ गई थी। इसने मेरा झूठा क्यों खाया, इसने मेरी मिठाई क्यों खाई? तो पूछना शुरू करा कौन सा झूठा, कौन सी मिठाई। तो बताना शुरू करा जिस दिन ये चौराहे से आ रहे थे इनके हाथ से वो मिठाई गिरी चौराहे के बिल्कुल बीच में, जहाँ पर इस जो गर्भवती चुड़ैल थी, डायन थी, इसे स्थान दिया हुआ था। इन्होंने क्या करा, उस मिठाई को उठा के खा लिया और वहीं से ये इनके ऊपर आ गई। अब पूछा गया कि भाई क्या चाहिए, जाने का क्या लेगी? एक ही चीज़, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, इसने मेरी मिठाई क्यों खाई? अब हुआ क्या, चीज़ें वर्स्ट होनी शुरू हो गई। जो ये बैठे हुए थे कुणाल के पापा, इनके कानों से रक्त बहना शुरू हो गया, आँखों से काला रक्त आना शुरू हो गया। अब ये लोग डर गए तो इन्होंने क्या करा, पितरों को आवाहन दिया। वहाँ पर जितने भी पूजनीय थे, वहाँ पर जो हवन चल रहा था उसमें और अग्नि दी और फिर महामंत्रों का
प्रयोग करा गया। उसके बाद वो जो एंटिटी है उससे पूछा गया अब भी तू भस्म होना चाहती है या निकलेगी। तो वहाँ पर जो एंटिटी थी उसने हार मानी कि ठीक है मुझे ये बहुत चाहिए, और इसके बाद अगर ये उस चौराहे से गुजरे तो मैं इसे दोबारा लेके जाऊंगी, और इस बार आऊंगी तो लेके ही जाऊंगी। तो उस प्रेग्नेंट औरत ने बोलना शुरू करा कि मैं तो पहले से ही लक्षण दिखा रही थी कि मैं थी, मैं अपना पेट नोचती थी, क्योंकि जब मैं जिंदा थी तो मेरे पेट पे स्ट्रेच मार्क्स थे, मुझे उनमें जलन होती है। तो जब मारा गया था, पीटा गया था, पति ने बहुत मारा था, तो ब्लड बहुत गुजरता था, जिस वजह से इनको ब्लड टॉयलेट बहुत ज़्यादा होता था। तो शुरू से ही चीज़ें बताई जा रही थी, लेकिन समझ के परे थी, क्योंकि हर चीज़ जो है नई आती है। लेकिन कुणाल ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं अपने पापा से इस बारे में बात करता था, दादा से इस बारे में बात करता था, तो वो कहते थे कि कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल गया, वो वाली बात थी। उस टाइम पर इतनी तगड़ी एंटिटी थी, निकालने में कम से कम 10 से 12 घंटे का यज्ञ लगा। उसके बाद उसे भोग दिया गया, बलिया दी गई, फिर जो है वो औरत वहाँ से हटी। और जब वो औरत पापा में से हटी तो सीधा खून की पिचकारी पापा के मुंह से निकली, क्योंकि वो जो खाया हुआ था वो सारा का सारा बाहर आया खून के उसमें, और पापा का वजन बहुत गिर गया। उसके बाद उन्हें एडमिट करवा दिया गया सरकारी हॉस्पिटल में। घर में ड्रिप्स वगैरह लगती थी, सिरिंज लगती थी, बड़ी मुश्किल से इनके पापा को बचाया गया।